क्या आप भी मार्केट वाले शैम्पू यूज कर करके थक चुके हो और आपका हेयर फॉल बिल्कुल भी नहीं रुक रहा? देन दिस वीडियो इज फॉर यू। हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ब्लिश ऑफ फायर। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको होममेड हर्बल शैम्पू बनाना बताऊंगी। इस शैम्पू को बनाने के लिए टोटल हमें 8 इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जैसे कि आंवला, रीठा, शिकाकाई, हिबिस्कस, भृंगराज, फ्लैक्स सीड, फेनुग्रीक सीड्स एंड विटामिन ई कैप्सूल। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमारी हेयर्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इसलिए हम इसका यूज़ करेंगे। तो पहले मैं आपको क्वांटिटी बता देती हूँ कि किस क्वांटिटी में आपको कौन से इंग्रेडिएंट्स लेने हैं। आंवला आपको 25 ग्राम लेना है। रीठा भी आपको 25 ग्राम लेना है। रीठा हमारी स्कैल्प के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, साथ में ये हमारी शैम्पू में फॉर्म लेकर आएगा, इसलिए हम इसे यूज़ करेंगे। शिकाकाई भी हम 25 ग्राम यूज़ करेंगे। शिकाकाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी हेयर्स की ग्रोथ के लिए, क्योंकि ये हमारे हेयर की स्कैल्प को क्लींस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, डैंड्रफ को ख़त्म करता है और सबसे इंपॉर्टेंट की रिड्यूस करता है हेयर फॉल। हिबिस्कस हम 15 ग्राम यूज़ करेंगे। हिबिस्कस का मेन रोल हमारी हेयर्स की फॉलिकल को स्ट्रॉन्ग बनाना है, जिससे हेयर फॉल रुकेगा। भृंगराज हम 15 ग्राम यूज करेंगे। भृंगराज सबसे मेन इंग्रेडिएंट है हमारा शैम्पू का और इसे किंग ऑफ हेयर भी कहा जाता है। देन हम फ्लैक्स सीड्स लेंगे, जो हमें 20 ग्राम यूज करने हैं। फ्लैक्स सीड्स हम इसीलिए यूज करेंगे क्योंकि कभी कभी जब हम हर्ब्स यूज करते हैं तो हमारी जो हेयर्स है वो थोड़ी सी ड्राई हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये ड्राई नहीं होने देगा। इसके अंदर जो जेल बनता है वो हमारी हेयर्स को सॉफ्ट और सिल्की बनाएगा। देन हम लेंगे मेथी दाना, जिसे हम फेनुग्रीक सीड्स भी कहते हैं, वो हमें लेनी है 10 ग्राम। ये हमारी हेयर्स को ब्लैक करने में बहुत हेल्प करता है। चलिए शैम्पू बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें आंवला, रीठा, शिकाकाई, हिबिस्कस और भृंगराज, इन पांचों चीज़ों को आपको अच्छे तरीके से वॉश करना है 3 से 4 बार, ठीक है। इन सब के अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट होता है, इसलिए आपको यूज़ करने से पहले अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है, क्योंकि इसके अंदर से बहुत सारी धूल मिट्टी निकलती है जो आपके बालों में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी। जब तक इन्हें आप वॉश करोगे धूल मिट्टी निकलती रहेगी, तब तक आपको वॉश करना है जब तक पानी क्लियर ना हो जाए। मैंने 4 टाइम्स वॉश किया था एंड अच्छे से अब ये क्लीन हो चुके हैं। तो आपको क्या ऐड करना है वो बताती हूँ। 5 चीज़ें आपने ऐड करी हुई थी। अब मेथी दाने जो होते हैं ना, उनको भी आपको इसी के साथ में सोक करना है। गर्म पानी में आपको सोक करके रखना है ओवरनाइट के लिए, ताकि इसका जो नेचुरल कलर है और जो नेचुरल हर्ब्स है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, उनका पूरा जो फ़ायदा है वो आपके इस शैम्पू के अंदर आ जाए। गर्म पानी यूज़ करना है आपने, ठीक है। ओवरनाइट सोक करने के बाद में कुछ ऐसा कलर आया था। आपको इसको ऐसे ही पकाना है जब तक ये जो पानी है उसका क्वांटिटी हाफ ना हो जाए, आधा ना हो जाए पकते पकते, तब तक आपको ऐसे ही गैस फ्लेम लो करके पकाना है। इसे स्पून भी चलाते रहना है साथ साथ। अब शैम्पू की जो क्वांटिटी है वो हाफ रह चुकी है। अब हम इसको अच्छे तरीके से स्टेन कर लेंगे। सबसे पहले हर्ब्स जो है, जो भी जड़ी बूटियां हैं, उनको आपको अलग रखना है और जो पानी है उसको आपको जो पानी हम अलग रखेंगे वो अच्छे तरीके से पका हुआ है। साथ में जो हमने हर्ब्स अलग रखे हुए ना, उसके अंदर हम ठंडा पानी ऐड कर देंगे ताकि ये थोड़ी सी ठंडे हो जाए। उसके बाद में हम इसका और इसके जो न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर है वो और अच्छे तरीके से निकालेंगे। अच्छा, अब हमें इस पानी को नहीं छेड़ना है, इसको एक बार आप साइड में रख दो। इस पानी को हम लास्ट में यूज़ करेंगे। जो हमने हर्ब्स साइड में रखी थी जड़ी बूटियाँ, उसके अंदर हम ठंडा पानी ऐड करेंगे। अब ये ठंडी हो चुकी है। अब हम इसको हाथों से रब करते हुए इसके सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे तरीके से, इसका जो फ़ायदा है उसे निकालेंगे, ताकि हमें जो शैम्पू बना रहे हैं उसके अंदर हमें पूरा बेनिफिट मिले। मैंने इन्हीं जड़ी बूटियों में 3 बार पानी ऐड किया था और इसके सारे फ़ायदे निकाले थे। आपको भी जब तक हो सकता है ना 3 बार तो एटलीस्ट आपको अच्छे से इसको रब करते हुए इसके सारे फ़ायदे निकाल लेने हैं, ठीक है। ज़्यादा भी पानी ऐड नहीं कर देना 3 बार से ज़्यादा, वरना ये और ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। अच्छा, ये बात ना बहुत लोग कहते हैं कि जो हर्ब्स वाले जो हर्बल शैम्पू होते हैं ना, उनमें फॉर्म नहीं बनता। आप देख सकते हो रीठा के वजह से कितना ज़्यादा फॉर्म बना हुआ है। करके हम वापस स्टेन कर लेंगे पानी को। और ये थर्ड टाइम मैं वापस एक बार सारे इंग्रेडिएंट्स को वॉश कर रही हूँ पानी में, ताकि सारे के सारे बेनिफिट्स बचे कुछ मुझे वापस मिल जाएँ। वैसे यार अभी भी इन हर्ब्स के अंदर बचा हुआ है जेल, और बहुत ही अच्छे से स्मूथली निकल भी रहे थे फॉर्म्स वगैरह, लेकिन अभी मेरी और हिम्मत नहीं है। आप चाहो तो एक बार कर सकते हो वापस, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जो भी हमने पानी लिया था ना, अब जिसमें से जो भी हमने हर्ब्स से जो पानी निकाला था उसको हम वापस पकाएंगे, ठीक है। इसके अंदर हम फ्लैक्स सीड्स भी ऐड करेंगे इस टाइम पे। फ्लैक्स सीड्स हम पहले ऐड इसलिए नहीं करे थे हमने, क्योंकि इसके अंदर जो जेल बनता है फिर वो आधा कच्चा पका रह जाता, बहुत मुश्किल होती स्टेन करने के अंदर, इसलिए हम अभी इसके अंदर ऐड करेंगे। जो फर्स्ट टाइम हमने शैम्पू पका के रखा था ना साइड में, अब उसको भी हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे, क्योंकि अभी हम फ्लैक्स सीड्स ऐड करेंगे इसलिए। अब इस मिक्सचर को भी हमें तब तक पकाना है जब तक ये हाफ ना हो जाए। जैसे जैसे हम इसको पकाएंगे ना, ये फॉर्म थोड़ा थोड़ा करके कम होता जाएगा। मार्केट वाले जो शैम्पू होते हैं ना, उसके अंदर सल्फेट मिला होता है, इस वजह से बहुत ज़्यादा फोम क्रिएट हो जाता है और उसको वॉश करके हमें लगता है कि हमारे जो हेयर्स है वो डीपली क्लीन हो चुके हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो हमारे फॉलिकल्स को डैमेज करने का काम करता है, इसकी वजह से ज़्यादा हेयर फॉल होता है। आप हर्बल शैम्पू यूज़ करोगे ना तो थोड़ा थोड़ा ये फॉर्म होता है, ज़्यादा इसके अंदर फॉर्म नहीं होता है। तो आप लोगों को लगेगा एक बार ये के लिए कि यार हेयर्स से पता नहीं क्लीन हुए या नहीं हुए, लेकिन ट्रस्ट मी, आप 2 बार यूज़ करके देखना एंड यू विल गेट द अमेजिंग रिजल्ट।
अच्छे से पकाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमें इसे काफ़ी टाइम तक रखना है। इसकी लाइफ टाइम हमें काफ़ी ज़्यादा रखनी है, एटलीस्ट 5 to 7 मंथ्स हमें रखना ही है। इसलिए जैसे ही हमारा शैम्पू थोड़ा सा कम होगा हम इसके अंदर फ्लैक्स सीड्स ऐड कर देंगे। फ्लैक्स सीड्स ऐड करने के बाद में आपको इसके अंदर स्पून जो है वो मूव करते रहना है। एज यू कैन सी हमने जो शैम्पू का मिक्सचर लिया था वो हाफ क्वान्टिटी जो है वो डिफ्यूज़ हो चुका है एंड हाफ क्वांटिटी में बचा है भी। जैसे ही फ्लैक्स सीड्स का थोड़ा सा इसके अंदर जेल फॉर्म होना शुरू हो जाए हमें इसे गैस फ्लेम को बंद कर देना है एंड हमारा शैम्पू रेडी हो जाएगा। अब हमें शैम्पू को फटाफट इसके अंदर स्टेन कर लेना है क्योंकि फ्लैक्स सीड्स है, बाद में आप स्टेन नहीं कर पाओगे। इसका जेल जो है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है जल्दी से, इसलिए हाथों हाथ ही आपको इसके अंदर स्टेन करना है। हर्ब्स यूज़ करने की वजह से थोड़ी थोड़ी कभी कभी हमारी जो स्कैल्प है वो थोड़ी सी ड्राई हो जाती है। इसके लिए हम इसके अंदर विटामिन ई के 3 कैप्सूल्स यूज़ करेंगे और थोड़ी सी ग्लिसरीन हमें 10 ml चाहिए। ग्लिसरीन, फ्लैक्सीड एंड विटामिन ई कैप्सूल, ये 3 ऐसे जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना ये हमारे स्कैल्प को बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज करके रखेंगे, इसलिए हमें इसे यूज़ करना है। बाकी जो हर्ब्स है वो उससे हमारे जो हेयर्स है वो अच्छे से वॉश तो हो जाएंगे लेकिन थोड़े से ड्राई रहते हैं, इसलिए हम इन तीनों का यूज़ करेंगे ना तो हमें सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। जैसे ही शैम्पू ठंडा हो जाए हमें इसे किसी भी बॉटल या कंटेनर के अंदर रख लेना है और आप इसे स्टोर करके रख सकते हो आराम से 5 to 7 मंथ्स। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। अब मैं आपको शैम्पू हेयर्स पे और हाथों पे दोनों पे अप्लाई करके रिजल्ट दिखाती हूँ। मैंने पूरी एक बॉटल भर के बनाया था और मुझे इतना अच्छा लगा कि 4 महीने में वो बॉटल ही जो है वो कंप्लीट हो गई, इसलिए मैंने दोबारा बनाया तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। इससे स्किन और आपके जो स्कैल्प है वो इतनी ज़्यादा डीपली मॉइस्चराइज हो जाती है। राजस्थान में कितनी ज़्यादा सर्दी होती है लेकिन इस बार मैंने इस शैम्पू को यूज़ करने के बाद में मेरे बालों में बिल्कुल भी डैंड्रफ नहीं हुआ और हेयर फॉल भी रुक चुका है। वो मैं आपको आगे वाली क्लिप में दिखाती हूँ। सो ये बॉटल भर के मैंने शैम्पू बनाया था और ये थोड़ा सा बचा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं वापस बना लेती हूँ और मैं आपको रिजल्ट भी दिखाती हूँ। इससे वॉश किए थे मैंने आज हेयर, तो मैं आपको रिजल्ट दिखाती हूँ। देखो मैंने अभी तक ना सिर्फ वॉश किया है अपने बालों को, कोम अभी तक नहीं किया है एंड इतनी इजीली कोम हो जाएगा, बिल्कुल भी स्प्लिट एंड्स नहीं आते, बिल्कुल भी बाल जो है वो डिटेंगल नहीं होते। मैं आपको दिखाती हूँ। शैम्पू करने के बाद 70% जब हेयर ड्राई हो जाए तब हमें कोम करना है। अभी तक मैंने कोम नहीं किया लेकिन आप देख सकते हो हेयर जो है ना वो इतने ज़्यादा स्मूथ हो जाते हैं कि कोम इतनी आसानी से स्लिप होना शुरू हो जाता है और इजीली जो हेयर है वो डिटेंगल हो जाते हैं। मैंने सिर्फ हर्बल शैम्पू यूज़ किया था, मैंने कोई कंडीशनर यूज़ नहीं किया था, फिर भी हेयर जो है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाते हैं। बस आपको ये शैम्पू चाहिए एंड नथिंग एल्स, बस आपको ये यूज़ करना है, आपको किसी कंडीशनर की भी ज़रूरत नहीं होती एंड हेयर फॉल लिटरली कम हो चुका है। आप भी इसे यूज़ करो ताकि आपकी जो हेयर फॉल है वो भी बच जाए। बाय बाय मेरे दोस्त, सब्सक्राइब टू माई चैनल।